वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके बाय शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व में स्थान कितना है। तो आपको देखना है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व में पूछा हुआ है, जनसंख्या में नहीं, ये आपका जनसंख्या घनत्व में पूछा हुआ है। तो यह आपका 26 यानी कि ऑप्शन बी आंसर। ये जो आपका परीक्षा वाणी में दिया हुआ है इसका वो दिया हुआ है आपका 25। तो अगर आपके पास 26 ऑप्शन ना हो तो आप 25 के साथ भी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और आयोग ने इसका आंसर आपका 26 दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का भारत में स्थान है 18वां। और अगर पूछता है क्वेश्चन, अगर 18वां ऑप्शन में नहीं रहता है, अगर 19 ऑप्शन में रहता है तो आप 19 के साथ भी जाएंगे, क्योंकि तेलंगाना बन जाने के बाद क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का स्थान हो गया है 19वां। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली यूके लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का स्थान, तो वहाँ पे 19 ऑप्शन था, 18 नहीं था, तो आप 19 के साथ जाएंगे। इसके अलावा जो आपका उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो उस टाइम ये 27वां राज्य था और 28वां राज्य था आपका झारखंड, जिसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। और जो आपका ये 30 दिया हुआ है, जो उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा थी उसमें 30 सदस्य थे। ये फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान है, तो साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान है आपका 17वां। शहर से साक्षरता, शहर से 17, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड का स्थान है वो है आपका 20वां स्थान। और जो आपका क्षेत्रफल के अनुसार है, क्षेत्रफल के अनुसार है आपका भारत में उत्तराखंड का 18वां स्थान। ये फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो उत्तराखंड में सीटें हैं विधानसभा की जो आपकी आरक्षित हैं वो हैं आपकी 13 SC प्लस 2 ST, तो टोटल हो जाती हैं ये आपकी 15। ये भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लिंग अनुपात में उत्तराखंड का स्थान, तो लिंग अनुपात में उत्तराखंड का स्थान है आपका 13वां। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। साक्षरता में आपका 17वां और तेलंगाना बन जाने के बाद क्षेत्रफल के अनुसार है उत्तराखंड का 19वां स्थान। ये फैक्ट्स भी आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका पेशावर कांड कब घटित हुआ था, तो पेशावर कांड आपका घटित हुआ था 23 अप्रैल 1930 को, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने इसमें नेतृत्व किया था और जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान है उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, तो वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसी पेशावर कांड के कारण मोतीलाल नेहरू जी ने पूरे भारत में गढ़वाल दिवस बनाने की घोषणा की थी 23 अप्रैल को। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा ये दिया हुआ है 30 मई 1930। 30 मई 1930 को हुआ था आपका तिलाड़ी कांड। ये हुआ था आपका वन अधिकारों से संबंधित था ये तिलाड़ी कांड, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है, तो आपका कीर्ति ग्लेशियर है आपका उत्तर काशी में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो उत्तराखंड का आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है यहाँ पे पूछा हुआ है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो यह है आपका चमोली। और चमोली के बाद आता है आपका उत्तरकाशी और फिर आता है आपका पौड़ी। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो जनसंख्या वाला जिला है आपका हरिद्वार। और जो सबसे अधिक आपका नगरीय जनसंख्या वाला है, तो नगरीय जनसंख्या वाला जिला है आपका देहरादून। और जो सबसे अधिक जहाँ वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में, तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं आपके पौड़ी जिले में। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है आपका हेनरी रेमजे को। इनका कार्यकाल रहा आपका 1856 से लेकर 1884 तक। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और 1857 की क्रांति के दौरान उत्तराखंड के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे आपके हेनरी रेमजे। इसके अलावा हेनरी रेमजे को नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का श्रेय भी जाता है। और उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का जो पहला काम किया था आपदा प्रबंधन के लिए, वो किया था आपका हेनरी रेमजे ने ही। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रसिद्ध, इसके अलावा जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका कि जो आपका पी विंडम है, जो आपका असहयोग आंदोलन था 1920 में जो चला उस समय, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपसे कि असहयोग आंदोलन के समय उत्तराखंड में गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपके पी विंडम। या फिर जब आपका 1921 में कुली बेगार आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे आपके पी विंडम। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो आपका ये ट्रेल दिया हुआ है, ट्रेल से आप ये याद रखेंगे जो आपका 80 साल का बंदोबस्त था जो कि संवत 1880 है,
संवत तो है ये आपका 1880 और ये हुआ था आपका 1823 में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। तो 80 साल का बंदोबस्त किया था आपने, ये किया गया था ट्रेल के द्वारा। और जो 1819 में आपके 9 पटवारों की नियुक्ति, 1819 में 9 पटवारियों की नियुक्ति भी की गई थी ट्रेल के द्वारा। और जो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपका बेटन के काल को। ये फैक्ट्स भी आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध पांडुखोली गुफा कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध जो आपकी पांडुखोली गुफा है ये स्थित है आपकी अल्मोड़ा में, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे टिहरी बांध का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो टिहरी बांध से हम देख लेते हैं क्या है, ये पूछा है इन्होंने कब शुरू हुआ था। तो 1972 में टिहरी बांध को योजना आयोग द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसका आंसर होगा वैसे 1978, यानी कि ऑप्शन बी। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे जो टिहरी बांध के लिए योजना आयोग ने मंजूरी दी वो दी 1972 में। 1978 में इसका काम शुरू किया गया यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा। और 12 जुलाई 1988 को टीएचडीसी की स्थापना हुई। टीएचडीसी की स्थापना कब हुई, 1988 में। और इस टीएचडीसी ने जो काम करना शुरू किया वो किया 1989 में। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। यहाँ से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि योजना आयोग द्वारा टिहरी बांध को 1972 में मंजूरी दी गई, 1978 में यूपी सरकार द्वारा, यूपी सिंचाई विभाग द्वारा इसका काम शुरू किया गया, और 12 जुलाई 1988 को टीएचडीसी की स्थापना हुई और इस टीएचडीसी ने अपना काम शुरू किया 1989 से। ये ध्यान रखते हुए आप चलेंगे। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई है आपकी 260.5 मीटर। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और ये भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर है। और इस टिहरी बांध योजना को 30 जुलाई, ये डेट भी आप याद रखेंगे, 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। यानी 30 जुलाई 2006 से यहाँ से काम शुरू, मतलब कि बिजली का उत्पादन शुरू हो गया था 30 जुलाई 2006 से। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गढ़वाल राइफल्स, यानी कि आपकी जो ये गढ़वाल राइफल्स है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपकी जो गढ़वाल राइफल्स है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1887 में। और ये हुई थी आपकी 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में। और नवंबर 1887 से इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया कालो का डांडा पहाड़ी, जो कि आपका लैंसडाउन के नाम से जाना जाता है वर्तमान में वहाँ पे। और लैंसडाउन का नाम आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर पड़ा। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा 27 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी आपकी कुमाऊं राइफल्स की। और जो आपका कुमाऊं राइफल्स है इसकी स्थापना हुई आपकी 27 अक्टूबर 1945 को। कहाँ हुई थी ये, आगरा में। और मई 1948 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया, कहाँ पे, तो मई 1948 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया रानीखेत में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 27 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई इसकी, किसकी, कुमाऊं राइफल्स की बात कर रहे हैं हम। कुमाऊं राइफल्स की स्थापना हुई 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में। मई 1948 में उसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया आपका रानीखेत अल्मोड़ा में। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे यहाँ से फैक्ट्स। और इसका आंसर था आपका ऑप्शन डी। और जो आपका यहाँ पे इतना ही था फैक्ट्स। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके एनपी न्योनी। और जो वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना हुई आपकी 2001 में। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है आपके राकेश कुमार सिंह। ये भी आप ध्यान रखेंगे, अभी चेंज हो गए हैं इसके। आनंद सिंह, मेजर जनरल आनंद सिंह रावत थे पहले इसके, बट अभी हाल ही में चेंज हो गए हैं। अब बने हैं इसके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे दिया हुआ है अजय विक्रम सिंह, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक, उनका नाम है अजय विक्रम सिंह। और उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, उनका नाम है आपका प्रकाश पंत। और जो आपके उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष, अगर निर्वाचित पूछता है तो आपका होगा आंसर यहाँ पे ये यशपाल आर्य जी। निर्वाचित अध्यक्ष थे आपके यशपाल आर्य जी। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका मसूरी नगर पालिका कब बनी। तो मसूरी नगर पालिका बनी आपकी 1842 में। और जो सबसे पुरानी नगर पालिका थी वो थी आपकी मसूरी नगर पालिका। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। यानी कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी नगर पालिका कब बनी, 1842 में। और जो ये 1823 है, 1823 में हुई थी मसूरी की स्थापना। किसने की थी, आयरिश अफसर यानी आयरलैंड के रहने वाले कैप्टन यंग ने 1823 में मसूरी की स्थापना की। और 1 सितंबर 1959 को भारतीय प्रशासनिक अकादमी यानी कि IAS अकेडमी की स्थापना हुई थी मसूरी में। कब हुई थी, 1 सितंबर 1959 को। और ये जो 1909 दिया हुआ है यहाँ से आप ध्यान रखेंगे
कि जो उत्तर भारत की या फिर उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है आपका गलोगी जल विद्युत परियोजना, उसकी स्थापना हुई थी मसूरी में। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देहरादून में तार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो देहरादून में तार सेवा की शुरुआत हुई थी आपकी 1865 में। इसके अलावा जो देहरादून रेलवे स्टेशन है उसकी स्थापना हुई 1900 में, और हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया, वो भी जोड़ा गया 1900 में। यानी हरिद्वार रेलवे स्टेशन को देहरादून रेलवे स्टेशन से कब जोड़ा गया? 1900 में। और देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1900 में। और जो ये 1932 दिया हुआ है, तो 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी आपकी IMA की स्थापना। IMA स्थित है आपका इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में। और जो 1906 है इसमें हुई थी आपकी FRI की स्थापना। FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह स्थित है आपका देहरादून में। ये फैक्ट्स भी आपको यहाँ से ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो आपका चिपको आंदोलन है वो शुरू हुआ था आपका 26 मार्च 1974 को। कहाँ से? रेणी गांव चमोली से। 26 मार्च 1974 को रेणी गांव चमोली से, गोरा देवी के नेतृत्व में। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 1930 में आपको पता ही है हुआ था तिलाड़ी कांड। जो तिलाड़ी कांड है वो हुआ था आपका 30 मई 1930 को, और जो आपका वन अधिकार से संबंधित था। वो जो आपका 1 सितंबर 1994 है, 1 सितंबर 1994 को वो आपका मसूरी कांड, 1 सितंबर 1994 को वो आपका खटीमा कांड। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका 1921 है, 1921 में हुआ था आपका 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से चला था आपका कुली बेगार आंदोलन, बलदत्त पांडे जी के नेतृत्व में। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड के अंतिम विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो ये थे आपके 30 सदस्य। कितने थे? 30। और वर्तमान में कितने हैं आपके? 71, 70 + 1। बट अभी हाल ही में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो एक था एंग्लो इंडियन, इसे हटा दिया गया है, यानी कि अब 70 ही बचेंगे। आप नेक्स्ट से ध्यान रखेंगे, आप अगर 71 ऑप्शन में ना हो तो अब 70 ही बचेंगे। अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में, इनमें आपका एंग्लो इंडियन समुदाय को नहीं चुना जाएगा, क्योंकि वो 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब उत्तराखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या बची आपकी 70। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पूछा गया था अंतिम या फिर अंतरिम विधानसभा, उसमें थे आपके 30 सदस्य। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और जो 13 लिखा हुआ है ये आपकी SC की सीटें हैं इसमें आरक्षित, और 2 हैं आपकी ST की। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में सबसे पहली वन पंचायत नियमावली कब बनी थी? तो ये बनी थी आपकी 1931 में। कब बनी? 1930 में। 1930 ऑप्शन होगा, या तो आपको मिलेगा वहाँ पे 1931। तो अगर वैसे ये 1931 के साथ जाएंगे आप, बट अगर 1931 ऑप्शन ना हो तो आप 1930 के साथ भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना हुई, तो उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना हुई 1864 में, और उत्तराखंड में वन अधिनियम की स्थापना हुई 1865 में। और जो आपका 13 अप्रैल 1921 को हुई थी फॉरेस्ट ग्रेवेंस कमेटी की स्थापना। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नमामि गंगे अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया था आपका हर की पौड़ी से। कब शुरू किया गया था यह नमामि गंगे अभियान? 7 जुलाई 2016 को। 7 जुलाई 2016 को ये शुरू हुआ था हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से। ऑप्शन 4 आंसर होगा, 7 जुलाई 2016 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जो केंद्र ने शुरू किया था इसको, तो केंद्र ने शुरू किया था इसका 2014 में नमामि गंगे अभियान को, और ये उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई आपकी 7 जुलाई 2016। तो आपको या तो 2016 ऑप्शन में मिलेगा, तो आप 2016 के साथ जाएंगे, या तो आपको 2014 ऑप्शन में मिलेगा। ये आप ध्यान, दोनों ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेंगे। ये आप ध्यान रखते हुए यहाँ से चलेंगे, क्योंकि जो केंद्र ने शुरू किया इसको 2014 में किया जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना का संबंध किससे है? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना का संबंध है आपका पर्यटन से। कब शुरू हुई थी ये? 1 जून 2002 को। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो ये थी आपकी नैनीताल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 1962 में। ये पूछा था कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल कब तक रही? तो ये रही थी 1962 तक, यानी स्वतंत्रता के बाद 1962 तक ये रही राजधानी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में सबसे अधिक जनजातियाँ किस जिले में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी उधम सिंह नगर में। और अगर पूछा जाता है आपसे सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं, तो सबसे कम पाई जाती हैं आपकी रुद्रप्रयाग में। ये फैक्ट्स भी आप
ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक पाई जाती है आपकी थारू जनजाति और सबसे कम पाई जाती है आपकी राजी जनजाति। थारू जनजाति आपकी उधम सिंह नगर में पाई जाती है और राजी जनजाति आपकी पिथौरागढ़ में पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मैती आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपकी 1996 में, या तो आपको 1995 में भी आंसर ऑप्शन में मिल सकता है, इन दोनों में से एक मिलेगा। तो हम चलेंगे अभी 1996 के साथ, आयोग ने यही आंसर दिया है इसका। 1996 में ग्वालदम चमोली से शुरुआत हुई थी, कल्याण सिंह रावत जी ने इसकी शुरुआत की थी। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है मैती आंदोलन। इसमें पौधा लगाया जाता है अविवाहित महिलाओं के द्वारा, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपकी मसूरी में। कब स्थापना हुई? 1 सितंबर 1959 को। जो IAS की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका नैनीताल है, नैनीताल में है आपकी, नहीं सॉरी ये पूछा हुआ था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो प्रशिक्षण अकादमी है ये स्थित है आपकी नैनीताल में। इसकी स्थापना हुई आपकी 1988 में और इसको जाना जाता है आपका। और ये जो IAS है यानी कि भारतीय प्रशासनिक अकादमी, ये है आपकी मसूरी में। इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 1959 को। और जो आपका ये 1988 है इसमें स्थापना हुई, जो आपकी उत्तराखंड प्रशिक्षण अकादमी है नैनीताल में स्थित है, इसकी स्थापना हुई आपकी 1988 में। और इसका नाम रखा गया है RS टोलिया जी के स्थान पर। RS टोलिया जी कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका उत्तराखंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो ये आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछा जाता आपका सबसे पुराना वन्यजीव विहार, तो यह आपका गोविंद वन्यजीव विहार। कब हुई स्थापना? 1955 में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1936 में। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1982 में। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1989 में। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे अधिक कस्तूरी मृग, ये पाए जाते हैं आपके अस्कोट वन्यजीव विहार, जो कि आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना हुई 1986 में। जो आपका बिनसर है, बिनसर स्थित है आपका अल्मोड़ा में, उसकी स्थापना हुई 1988 में। केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जो स्थित है आपका रुद्रप्रयाग और चमोली में। इसकी स्थापना हुई आपकी 1972 में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया है, तो ये आपका उधम सिंह नगर। और सबसे कम पूछा जाता तो ये आपका अल्मोड़ा। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है वाला जिला है आपका हरिद्वार। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया चैती मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो चैती मेला लगता है आपका काशीपुर में चैत्र माह में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चैती मेला चैत्र माह में काशीपुर में लगता है, यानी उधम सिंह नगर, काशीपुर US नगर। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और वन्यजीव विहार पूछेगा तो केदारनाथ वन्यजीव विहार है। यहाँ पूछा था राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछता आपसे सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1982 में और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया आपका 2005 में। ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसकी खोज की थी फूलों की घाटी की खोज की थी 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राज्य में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। तो राज्य में जो आपके सबसे अधिक वन है ये पाए जाते हैं आपकी पौड़ी में। परसेंटेज में आपके नैनीताल में पाए जाते हैं। सबसे कम वन पाए जाते हैं आपके उधम सिंह नगर में। ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था राज्य में ग्रेफाइट कहाँ मिलता है। तो ग्रेफाइट मिलता है आपका अल्मोड़ा में। और इसके अलावा शीशा मिलता है आपका पिथौरागढ़ में, टीन मिलता है आपका चमोली में, और तांबा भी आपका चमोली में मिलता है। उत्तरकाशी में मिलती हैं आपकी स्लेट्स। ये भी आप फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।